अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी। माफ किया, लेकिन आगे से प्लीज मुन्नी से जुड़ी कोई भी बेतुकी बातें मत करना। ओह धत तरीके, मैं हर रोज जूही को डांटती रहती हूँ, देर से उठती है, देर से उठती है। आज खुद ही घोड़े बेचकर सो गई मैं। इतना सारा काम पड़ा है घर में, पिंकू का नाश्ता बनाना है। मम्मी जी वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। इतने अच्छे टेस्टी छोले भटूरे एकदम दादी के टक्कर के बने। वैसे मम्मी जी, दादी के बाद अगर मुझे किसी के हाथ के बने हुए छोले भटूरे पसंद आए ना, तो वो सिर्फ आपके हाथ के बने हुए हैं। थैंक यू। अरे तो और लीजिए ना दामाद जी, जी भर के खाइए। हाँ ये माँ बेटी मिलकर गई, मेरे लाडले सा को मुझसे दूर न करते। लेकिन सबसे पहले इस पलक की माँ को घर से बाहर करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बताओ जरा, मेरे ही घर में नागिन की तरह जम कर बैठी, और जब तक ये जाएगी नहीं, मैं पलक को घर से बाहर कर नहीं पाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस जलेबी बाई को मुझे घर से दफा करना होगा। क्या करूं? वो भी मेरे पिंकू को छोले भटूरे खिला रही। उस दिन मैंने जूही को कुछ समझाया था, उसके बारे में उसने कुछ सोचा या नहीं, जाके पूछता हूँ। ये प्रतीक के पापा शहर से सीधे आकर जूही के कमरे में क्या करने गए? कभी तो जाते नहीं हैं। इन्हें बाद में देखती हूँ, पहले ये तो पता करूं। खाटू जी, जब नहार जी ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो बाकी घर वाले मेरी बात पर क्या ही विश्वास करेंगे? खाटू जी, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं नहार जी की माँ एक आत्मा है, ये बात सबके सामने ला पाऊं। मुन्नी, मुन्नी, बेटा संभाल के। आओ तो।
इसलिए हाथ झटका मैंने। आपने तो आटे को छुआ भी नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे जल गया? बेटा पहले आरती और प्रसाद ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से नाश्ता करवा देती हूँ। चलो। नहीं चाहिए मुझे आरती और प्रसाद। मुन्नी मंदिर में कदम नहीं रख सकती। वो जब भी मंदिर आती है भगवान का तेज उस आत्मा को भस्म करने लगता है। मुन्नी के शरीर से धुआं निकलने लगता है। मैं ठीक हूँ। इस लड़की को भी ना कुछ होता ही रहे। रूही, अचार का मसाला बना दिया? ये तो नहार की माँ की फोटो है। पर अचानक से ये गिरा कैसे? मम्मी जी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ रूही, पर नाहर की माँ की तस्वीर टूट गई। दादू ये देखो कितनी फनी रील है, देखो। अच्छा ये सब छोड़ो, तू मुझे बता, उस दिन आइसक्रीम खाते वक्त हमारी जो बात हुई थी उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? दादू थोड़ा धीरे बोलिए, दादी ने सुन लिया ना तो उनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी मुझसे। वैसे उस दिन के बाद मैंने प्लान किया था समर से मिलने के लिए, लेकिन वो मेरा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया तो मैं उसी में बिजी हो गई, तो मैं मिलने नहीं जा पाई। ठीक है, आज मिल ले। क्या खुसर-पुसर चल रही है दादा और पोती में? चली जा प्रसाद। कुछ नहीं दादी, मैं और दादू तो मिलकर रील्स देख रहे थे, है ना दादू? वाह बच्चू, रील्स देख रही थी हैं? हाँ। कहा तो दादू से डांट खाने से बचने के लिए मेरी पल्लू के पीछे छुपती थी, और अब मुझसे झूठ बोलकर दादू के साथ दोस्ती हो रही है। तो आपको जलन हो रही है पूनम? थोड़ी सी। जलन हो रही है? मैं क्यों जलने लगी? मैं तो बस आप लोग को चाय कॉफी देने के लिए आई थी। और सुन जूही, तू ना ये कॉफी जल्दी से खत्म कर और फिर आ रसोई में। बहुत काम है, मैं इतना काम अकेले नहीं कर पाऊंगी सुबह। नहीं वो बाहर जाएगी, उसे कुछ काम है। अरे कॉलेज का प्रोजेक्ट है, उसके लिए बाहर जाना है उसे। इसके प्रोजेक्ट तो मैं जानती हूँ। प्रोजेक्ट के बहाने से कॉलेज जाएगी और दोस्तों के साथ खिकी खुकू करेगी और कुछ नहीं करेगी ये। हाँ तो करने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए अब चलिए यहाँ से। हाँ प्रोजेक्ट पूरा करना आज। हाँ चलो चलो। बदल से है तुम्हारे दादू ने। दादू भी ना, हाँ करूं। समर से मिलने जाऊं या ना जाऊं? एक काम करती हूँ, टॉस करके देख लेती हूँ। अगर हेड्स आया तो मिलने नहीं जाऊंगी, और अगर टेल्स आया तो मिलने जाऊंगी। मम्मा कोई बात नहीं, फोटो तो नहीं बन जाएगी, पर आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैं ठीक हूँ बेटा। अभी पीछे आइए माँ, पीछे 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 पीछे।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मेरा मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी अनहोनी का संकेत है। रूही, तुम घर में ग्रह शांति पूजा के लिए पंडित जी को फोन करो। हाँ रूही, हाँ। ये सब मुन्नी ने किया है। नाहर जी, मैं जानती हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन सवाल मेरे घर की सुरक्षा का है और मैं उसके लिए किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाऊंगी। मुझे कैसे भी करके मुन्नी को रोकना होगा। समर, सॉरी उस दिन हम नहीं मिल पाए, पर क्या हम आज मिल सकते हैं प्लीज? सब फोटो वापस बनवानी होगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सारे फ्रेम्स आज ही बनवा दूंगा। ठीक है। समर, हाँ ऊपर कहाँ जा रहा है? माँ तैयार होने। बेटा फ्रेम ही तो बनवानी है, उसके लिए क्या तैयार होना? हाँ जा जल्दी जा। और सुन, सबसे पहले नाहर की माँ की तस्वीर बनवाना, ताकि नाहर के आने से पहले मैं वो फोटो लगा दूँ और मेरा नाहर दुखी ना हो। हाँ हाँ, इतने दिनों बाद जूही से मिल रहा हूँ और माँ तैयार भी नहीं होने दे रही। समर, जाना जल्दी। हाँ जाता हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, तुम कार ले आते ना। तो तुम्हारे करीब कैसे रहता? क्या? तो कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, वो एक्चुअली कार का ना टायर पंचर था। वैसे मेरी बाइक भी अच्छी है। आओ बैठो। अरे चिल करो, तुम्हारा पति हो, कोई सीक्रेट लवर नहीं। हक से बैठो। अच्छा तो पति जी, आप क्या अपने घर पर हक से बताकर आए हैं कि आप अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हैं? खास करके अपनी मम्मी से। अरे चलो भी, देर हो जाएगी ना। कसकर पकड़ना, मैं बाइक तेज चलाता हूँ। हाँ तो मैं भी कोई तिनका नहीं हूँ जो तेज हवा से उड़ जाऊंगी। चलाओ। प्रतीक के पापा, आप तो प्यार के बड़े गुरु निकले हैं। अच्छी खिचड़ी पकाई है दोनों दादा पोती ने मिलकर। क्या है पूनम, ये समर और जूही को एक करने के लिए आपने कई बार उल्टे सीधे रास्ते अपनाए, लेकिन हर बार है ना चालाकी से काम नहीं होता। कभी कभी प्यार भी काम कर जाता है। खैर, लेकिन आपको ये बात कैसे समझ आएगी? सही कहा आपने प्रतीक के पापा, मुझे भला कैसे समझ में आएगी ये प्यार वाली बात। अभी जिसके पति ने गलती से भी उसे कभी गोभी का फूल न दिया हो, उसकी समझ से बाहर है ये प्यार। फूल को फूल कैसे दे सकते हैं? क्या फूल? रोज गुलाब के फूल को गोभी का फूल कैसे दे सकते हैं? अब हमारी जूही है ना, काफी समझदार होने लगी है। यार की तरह ही धीरे धीरे ही सही वो रिश्ते संभालना सीख जाएगी। मैं भी बस यही चाहती हूँ प्रतीक के पापा, बस हमारी जूही का घर बस जाए, खुश रहे वो अपने जीवन में। और हमारी रूही भी।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। खाटू जी, आज घर में जो भी हुआ उससे मुझे कुछ कुछ मुन्नी की शक्तियों का अंदाजा हो गया। हो ना हो, कमरा पर रेलिंग भी मुन्नी ने ही गिराया होगा। ये तो मेरी बेटी है और ये तो उस टाइम की फोटो है जब वो 8 साल की थी, लेकिन वो जब इस दुनिया से गई तो वो 18 साल की थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी मुन्नी आपके घर? ये नहीं हो सकता। जाकर पंडित जी से घर की शांति की पूजा की बात कर ही लेती। किसी की आत्मा पर इतना गंभीर प्रहार मत करो कि परमात्मा को स्वयं उसके पक्ष में आकर प्रकट होना पड़े। आत्मा परमात्मा का ही अंश है जो हम सब में विराजमान है। समय के अंतिम पल में शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा शाश्वत रहती है। आत्मा सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। अतः मनुष्य को अपने जीवन काल में ही परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बाबा नमस्ते, मेरा भी आपसे एक सवाल है। बाबा, वो मुझे लगता है कि हमारे घर में हमारे ही पूर्वज की आत्मा एक बच्ची के रूप में आकर हमारे साथ हमारे बीच रह रही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है बेटा? बाबा, वो नहीं चाहिए मुझे आरती और प्रसाद। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है बेटा। यदि आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश का कारण बनती है। बाबा, तो अब आप ही इस आत्मा से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं अपने घर वालों को ये सब बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। इसकी पुड़िया बना लो। इसकी पुड़िया बना लो। जिस भी पूर्वज की आत्मा तुम्हारे घर में आई है उसकी एक तस्वीर लेकर एक कमरे में रख दो, उसके आगे एक दिया जला दो, और जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो आत्मा आती है उसको किसी भी प्रकार के बहाने से उस कमरे में ले जा करके कमरे को बंद कर दो, उसको अंदर ही रहने दो। लेकिन बाबा, वो आत्मा तो दरवाजे के आर पार चली जाती है। बेटा, इस भभूति की एक लकीर बना देना चौखट पर, उसके बाद वो आत्मा इस लकीर को पार नहीं कर पाएगी, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा और मंत्रोच्चार करके उस आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मुझे किसी भी तरीके से मुन्नी को इस कमरे में लाकर बंद करना होगा। काश मैं नहार जी को ये सब बता पाती कि मुन्नी इंसान नहीं है, पर नहार जी तो रात को 10 बजे तक आएंगे और नहार जी के आने से पहले मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए इस आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी। मुन्नी, 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 मुन्नी बेटा। हाँ मुन्नी, वो स्टोर रूम के संदूक में ना नहार जी के बचपन के कुछ खिलौने रखे हुए हैं। कुछ खिलौने उनको उनकी माँ ने दिए हैं और कुछ और भी खिलौने हैं। तुम जाओ देख लेना, जो भी तुम्हें पसंद आए उनसे तुम खेल भी लेना। नहार के बचपन के खिलौने, उन्हें तो मैं जरूर देखूंगी। ये मुझे भी पता नहीं कहाँ मर गई। पैरों में इतना दर्द हो रहा है, पैर दबाने, और पता नहीं कहाँ चली गई है।
कि रूही ने मुन्नी को स्टोर में क्यों बंद कर दिया? चलो अच्छा है, अब इस बात का तो फायदा मैं उठा ही लूंगी। नार को जल्दी से वापस बुला लेती हूँ ताकि ये सब वो अपनी आंखों से खुद देख ले। बाबा जी अभी पूजा के लिए बस आते ही होंगे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मत खुलने दो, मैं तो ऐसे चली जाऊंगी। तो क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? आज मुन्नी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।